बचपन से ही अंजलि और दीपू में गहरी मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही दीपू का रवैया लड़कियों की तरह ज़्यादा था। ज़्यादातर लड़के दीपू को लड़कियों के साथ रहने की वजह से चिढ़ाते रहते थे। हालांकि दीपू को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही दीपू 10वीं क्लास पहुंचा, उसने अपने घर पर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया। दरअसल दीपू एक किन्नर था। तो दोस्तों, आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। तो आइए मेरे साथ जानते हैं आज की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो को लाइक कर देना। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। किन्नर या फिर हिजड़ा हमारे समाज का वह तबका है जिसे सारी दुनिया में केवल लिंग के आधार पर कई तरह के अधिकारों से वंचित किया जाता है। सबसे पहले सवाल यह है कि क्या किसी का लिंग उसकी बुद्धिमत्ता का परिचालक हो सकता है, या फिर हमें अपनी बनाई हुई नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है यह सीख देने वाली कहानी आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आगे शुरू करते हैं। दरअसल दीपू एक किन्नर था। उसके माता पिता ने यह सब सबसे छुपा कर रखी थी और अपने बच्चों को सबकी नज़रों से बचाकर लड़कों की तरह पालते रहे। लेकिन अब दीपू को लड़कों की तरह रहने में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उसे अंदर से एहसास था कि उसका शरीर भले ही लड़के की तरह दिखाई देता हो, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कियों की तरह है और उसे यही जीवन पसंद है। बस फिर क्या था, दीपू ने अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह अपना लिया और स्कूल पहुंच गया। उसके बदले हुए रूप को देखकर स्कूल में मौजूद जो छात्र और छात्राएं थीं, उनके साथ शिक्षक भी हैरान हो गए थे। लेकिन अंजलि अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसने नए रूप के बारे में पूछने लगी। दीपू रोते हुए अंजलि से कहने लगा। अंजलि को अपनी असलियत बता दी। हालांकि अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। बाकी बच्चे स्वीकार करे या ना करे, हमें इनसे कुछ नहीं लेना है। हुआ भी ऐसा ही। वैसे ही पहले ही दिन दीपू को पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा। सभी जो विद्यार्थियों थे उनको लड़कियों वाले कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात सर से ऊपर हो गई थी तो दीपू रोते हुए अपने घर वापस आ गया। बच्चे होते ही कैसे हैं, कुछ भी बात बोल दो उन्हें बुरी लगती है। दीपू के साथ भी यही हुआ। दीपू के साथ हुए बर्ताव की वजह से उसके पिता को बहुत बुरा लगा। अब बच्चा इतना दुखी होगा तो जाहिर सी बात है माँ बाप भी अपने बच्चे के परेशानी में दुखी हो जाते हैं। वह अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों से पूछा। अपने बेटे की सच्चाई बताते हुए कहा, मैंने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। मेरा बेटा एक किन्नर है, लेकिन अब बात आपके सामने जब आ ही चुकी है तो मैं आपसे चाहता हूँ कि विद्यालयों में दीपू को लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन प्रशासनिक नियमों के तहत लिंग के आधार पर शिक्षा देने का चलन कई वर्षों से चला आ रहा है। इसीलिए स्कूल के प्रबंधन ने दीपू को निष्कासित कर दिया गया। स्कूल से अपना नाम हटाने जाने पर दीपू पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ अंजलि को महसूस हो रही थी। उसे समाज और प्रशासन के बनाए हुए लिंग आधारित शिक्षा पद्धति पर क्रोध आ रहा था। उसने तभी तय कर लिया था कि वह दीपू को इंसाफ दिलवाकर रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ
जैसे ही किन्नर समाज को मामले का पता चलता है तो वह अपना समूह लेकर दीपू को लेने उसके घर पहुंच जाती है। उससे मिलने पर ही दीपू डर जाता है। किन्नर ने दीपू के पिता को कहा, किन्नर समाज की पूरी प्रक्रिया बताएगी। धीरे धीरे दीपू के पिता को लगने लगा था कि दीपू का भविष्य किन्नर के साथ हो सकता है, क्योंकि आम लड़के लड़कियां दीपू को कभी नहीं अपनाएंगे, वो हम पर बोझ ही बनेगा। इसीलिए वे अपने बेटे को भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन दीपू के जो पिता थे वह रोते हुए कहते हैं, पापा मैं जिंदगी भर सड़क पर ढोलक नहीं बजाना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। बस मेरी भावनाएं लड़कियों की तरह है, लेकिन जो मेरी बुद्धि है वह विज्ञान के विद्यार्थियों की तरह है। लेकिन किन्नरों के सामने दीपू की कोई दलील नहीं चली। वह दीपू को पिता को मजबूर करके जबरदस्ती दीपू को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों तक तो दीपू अपनी दोस्त अंजलि और परिवार को याद करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वह किन्नरों की तरह गाने बजाने में लग जाता है। गुजरते वक्त के साथ कुछ ही सालों में दीपू पूरी तरह से एक किन्नर बन चुका था। एक दिन दीपू ने अपने गले में ढोलक टांगी हुई थी। ट्रैफिक सिग्नल पर ताली बजाते हुए एक कार का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही कार का गेट खुला, दीपू अपना मुंह छुपाने लगा। दरअसल कार के अंदर अंजलि अपने पति के साथ बैठी हुई थी। दीपू को मुंह छुपाते हुए देखकर अंजलि उसे पहचानने लगी थी, और जैसे ही उसे दीपू का किन्नर वाला रूप दिखाई देता है, उसके तो मानो जैसे होश ही उड़ गए हो। अंजलि तुरंत सड़क पर उतरकर दीपू को गले लगाकर रोने लगती है। दीपू अंजलि को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अब बस इसी काम में मजा आने लगा है, और शायद यही काम मेरे लिए बना हुआ भी है, और अब मेरी यही दुनिया है। लेकिन अंजलि दीपू को बचपन से ही जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि दीपू बड़े होकर देश के लिए एक बड़ा काम करेगा। लेकिन आज वह गले में ढोलक टांगे हुए लोगों का मनोरंजन करने पर मजबूर है। बस फिर क्या था? अंजलि ने दीपू को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठा लिया था। अंजलि के पति एक वकील थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर किन्नरों को स्त्री पुरुष के तरह समान अधिकार दिलाने हेतु मुकदमा दर्ज करवा लिया था। यह मामला आप में बहुत बड़ा था, इसीलिए न्यायाधीश ने मामले को सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया था। लेकिन अंजलि कहाँ रुकने वाली थी? उसने किन्नर समाज से मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आंदोलन का रूप विशाल होता जा रहा था। आंदोलन की नेतृत्व कर रही अंजलि ने अपने आक्रामक तेवरों से पूरे मीडिया में हल्ला मचा दिया था। देखते ही देखते मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय होने लगा। जब नेताओं को किन्नरों के आंदोलन की ताकत का पता चला तो तुरंत अधिकारियों के साथ किन्नरों की मांगे सुनने पहुंच गई। अंजलि ने सार्वजनिक दलील देते हुए कहा कि किन्नर समाज अब एक मनुष्यों की तरह सामान्य अधिकार चाहता है। जिस तरह स्त्री और पुरुष को पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार होता है, इसी तरह से किन्नरों को भी होना चाहिए। क्या किसी के बुद्धि और विवेक की कोई कीमत नहीं? लिंग ही सब कुछ है। अंजलि की बात सुनकर नेताओं के बीच फुसफुसाहट होने लगी थी। दरअसल उन्हें अंदर से लग रहा था कि अंजलि की बात में दम तो है, लेकिन वह भी क्या कर सकते हैं। वर्षों से चली आ रही रीत और सोच के अनुसार पहले पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है,
फिर स्त्री को और उसके बाद किन्नरों को सीमित अधिकारों के तहत समाज में केवल मनोरंजन का पात्र बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेताओं ने किन्नर समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि पार्लियामेंट की अगली सुनवाई में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। आपकी बात आगे मैं रखूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना आंदोलन रोक दीजिए, अन्यथा कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किन्नर समाज ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा, प्रशासन के समझाने पर आंदोलन रोक दिया। लेकिन अंजलि ने अपनी साहस से बारूद के ढेर में चिंगारी तो लगा दी थी, बस धमाका होना बाकी रह गया था। और इसी के साथ आज की यह कहानी खत्म होती